जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, हम सब आज अपने हाथों से सभी लोगों को छठ पूजा का प्रसाद देते हुए घर की ओर निकल चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि हमारे लिए चाय की व्यवस्था करवाई थी, जो कि फ्री में था, और हम सब जो है उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमने सूर्योदय की पूजा की। सुबह का समय था और बिल्कुल हम अपने घर से जो है कहे मुताबिक 3:30 बजे 3:30 पर जो है हम लोग घर से जो है निकल चुके थे और समय रहते हम सब पहुंच गए थे, क्योंकि दूरी को देखते हुए 3:30 बजे का जो समय था वो बिल्कुल सही था और सटीक था। हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंचे थे और बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि धुंध के कारण, कोहरे के कारण सूर्य थोड़ी देर बाद उदय हुए, पर हाँ उदय हुए और हमने उनकी पूजा की। आज छठ पूजा का आखिरी दिन था और आज का दिन जो है वो समाप्त होने को आया। फ़िलहाल यह पॉडकास्ट जो है आपको एक दिन बाद मिलने वाला है और इसके लिए माफ़ी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि छठ पूजा के बाद भी की जाती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे रिलेटिव जो कि हम तक पहुंच नहीं सकते, हम उन तक जल्दी नहीं पहुंच सकते, तो हमें उनके घर जाकर प्रसाद देना है। कुछ ऐसे पड़ोसी, क्योंकि उनके घर पर भी छठ पूजा हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी कहीं गए हुए हैं, तो उनको भी प्रसाद देने का काम जो है वो आने के बाद जो है किया जाता है घर पर। ठीक है, तो सभी चीज़ को करने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। आप सभी को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए और फ़िलहाल हमसे जुड़ कर रहिए। क्योंकि क्या है ना कि एक कनेक्शन बनाने के लिए दोस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी इम्पॉर्टेंट बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो अपनी बात कह दी, आप भी जो है कमेंट के रूप में अपनी बातों को रखिए। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट के हिसाब से, कमेंट में जो प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं उन पर भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं, आपके सामने रखूं। छठ पूजा की अगर बात की जाए, आखिरी दिन की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि समय जो है ना हमारा 3:30 बजे के पहले प्रारंभ हो जाता है। हम तकरीबन 2 बजे से पहले उठ चुके थे। कुछ लोग पहले, कुछ लोग बाद में, क्योंकि जैसा जिसका काम। घर में बाथरूम को इस्तेमाल किया हमने तुरंत। ठीक है, कोशिश किया कि जल्दी जल्दी जो है काम हो जाए। करने के बाद सारे लोग बाहर निकलते हैं, अपने ऊपर गंगा जल जो है वो छिड़कते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कपड़ा पहनने की तरफ। हम सभी लोगों ने अच्छा जो कपड़ा है वो पहन दिया। पहनने के बाद, क्योंकि परवैतीन, जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में मैंने बताया है कि परवैतीन जो है ना वो अपना कपड़ा चेंज नहीं करते हैं, वो सेम कपड़ा है वही पहन के आगे बढ़ेंगे। तो उनको तो कुछ करना नहीं था। दूसरी बात कि उनको नहाना भी है, ब्रश भी करना है अगर, तो वो घाट पर जाकर ही करेंगे। ठीक है, वो घर पर नहीं कर सकते। तो यह व्यवस्था थी। ठीक है, इस हिसाब से वो लोग जो है आगे बढ़े। हम लोग भी तैयार हो गए, जो है सारे लोग अपने अपने काम की ओर बढ़ गए। हमने अपने घर पर बारी बारी जो है वो ताला और चाबी जो है लगाना प्रारंभ किया। ताला को लगाना प्रारंभ किया चाबी के इस्तेमाल से, और फिलहाल जो है धीरे धीरे जो है अंदर से लेकर बाहर तक दरवाजे को बंद करना प्रारंभ किया। सारे लोग हम सब बाहर निकले, फ़ोटो क्लिक किया हमने, कुछ बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक किया। ठीक है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कैमरा क्वालिटी के नाम पर फ़िल्टर। ठीक है, मैं तो फ़िल्टर कहता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, रियल एक्चुअल जो है वो फ़ोटो क्लिक किया जाए और ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि याद अगर बग को बना के रखना है, याद ना, कोई चीज़ होता है ना कि अभी है पर आज से 50 साल बाद क्या होगा ना, तो यही याद जो है ना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें भी फ़िल्टर लगा दिया जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इस हिसाब से जो है कहा कि नहीं, फ़िल्टर का इस्तेमाल कीजिए, पर कुछ ऐसी फ़ोटोज़ को भी क्लिक कीजिए जो कि ओरिजिनल हो, फ़िल्टर का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, सारे लोग अपने एक्चुअल रूप में दिखें। उस हिसाब से जो है हम सब बाहर निकल चुके थे। दौरा को उठाने के लिए 5 लोग कम से कम, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, हम सब ऐसे ही होते हैं। तो सर पर जो है वो दौरा उठ चुका। दिया जो है जलते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस दिन हम सूर्य अस्त, सनसेट की पूजा कर रहे होते हैं, उस दिन दिया जाते वक्त नहीं जलता है, परंतु आते वक्त जो है दिया जल चुका होता है और रात भर उसे जलते रहना ही है।
घी बार बार डालते रहना है, बत्ती देखते रहना है, दिया बुझे ना, ठीक है, चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चाहे आपने जो भी दिया रखा हुआ हो, ठीक है, वो बुझना नहीं चाहिए। रात भर वो जलेगा, सुबह जो है हम लोग निकलेंगे तब तक वो जलेगा, पहुंचने तक जलेगा, घाट पर हम लोग पहुंचेंगे तब भी वो जलता ही रहेगा, उसके बाद भी वो बुझेगा नहीं जब तक हवन नहीं हो जाता है। हवन हो गया तो वो अपने आप बुझ जाएगा, अपने आप, उसको दोबारा फिर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परंतु तब तक बुझने नहीं देना है। इस हिसाब से जो है वो सर पर दौरा चला गया, दिया जल रहा था, हमने कुछ जो है धूप बत्ती भी जो है लगा दिया, क्योंकि एक हाथ में केतारी, मेरे हाथ में ईख ना, शुगर केन, तो कुछ लोगों ने उसको भी ले लिया, तो मैं फ़िलहाल फ्री हो गया, ठीक है, और मैं जो है फ़ोटो क्लिक करने लगा, कुछ ओरिजिनल फ़ोटोज़ क्लिक किए यादगार बनाने के लिए इस पल को, ठीक है, और हम सब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ गए, क्योंकि सुबह का समय था, क्योंकि चारों तरफ कोहरा था। अगर मैं कहूँ कि हमें अपने स्थान से, ठीक है, जहाँ पर हम लोग खुद खड़े थे, वहाँ से लेकर 10 मीटर की दूरी तक दिख रहा था तो सच बात है, परंतु उसके बाद नहीं, कुछ नहीं, सब सपाट, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा था उसके बाद, क्योंकि धुंध इतना ज़्यादा था। 10 मीटर के दूरी तक ही हमें कुछ दिखाई दे रहा था, उसके बाद तो कुछ नहीं, सब अंधेरा अंधेरा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग आगे पीछे भी हो गए। दवरा जिन्होंने उठाया था, क्योंकि सर पर भार है ना, तो कोशिश है उनकी भाई जल्दी से जल्दी जो हम पहुँच जाएँ, ठीक है। किसी के कंधे पर केतारी है, ईख, तो उसे भी जो है वो जल्दी है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है पहुँच जाते हैं। तो हम लोगों ने घर पर ही कह दिया कि हम लोग जो है उसी जगह पर होंगे जहाँ पर हम लोग पहले थे, अगर जब तक सारे लोग मिल नहीं जाते तब तक जो है ना हम लोग वहीं रहेंगे। उस हिसाब से जो है सारे लोग हम लोग पहुँच गए, और जाते क्रम में जो है फ़िलहाल इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब यह कि कोई बीच में आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, क्योंकि सारे लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ घाट की ओर ही जा रहे थे, क्योंकि जल्द ही सूर्योदय होने वाला था, दूरी बहुत लंबी थी, जल्द से जल्द पहुंचना, सारा का सारा काम कर लेना, वहाँ पर सेटअप कर लेना। सेटअप करने का मतलब यह, कहने का मतलब यह है, सेटअप कहने का मतलब कि लाइक जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी वहाँ पर होने लायक ना, व्यवस्थाएं हैं, हवन करना है तो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी, आपको दातून करना है व्यवस्था होनी चाहिए, नहाना है व्यवस्था होनी चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था हो जानी चाहिए पहले से। तो सूर्योदय होने वाला है ना, उससे पहले करेंगे ना हम लोग, तो इस विषय में भी हमें ध्यान देना था। हम सब पहुंच गए, और जैसा कि अर्घ जब हम लोग देते हैं तो वो तो हम लोग पानी से भी देते हैं, गंगा जल से भी देते हैं, और दूध से भी देते हैं। तो हम लोग जो है उस हिसाब से पहुँचे। एक जगह जो है दूध वितरण किया जा रहा था, ठीक है, दूध जो है दिया जा रहा था, तो हम सब जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मटके में, छोटा छोटा जो मटका होता है, जिसमें फ़िलहाल अभी हम सब चाय भी पी सकते हैं, उतना छोटा मटका, ठीक है, उस छोटे से मटके में जो है सभी को जो है वो दूध दिया जा रहा था। हम लोग भी जो है ले चुके। लेने के बाद, ठीक है, लेने के बाद क्या है कि हम सब पहुँचे आगे, बढ़े आगे, ठीक है, और जैसा कि हम सब का पहले से ही फिक्स था कि जाना कहाँ है, क्या नहीं करना है, तो हमने देखा कि जहाँ जाना था हमें वहाँ पर जगह भी था, हम लोग वहाँ बैठे। रूल रेगुलेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि होना क्या चाहिए, हम लोग उसी जगह पर क्यों जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से जो है खेतीहर किसान से जो है जोड़ा था, जो कि सच बात भी है, ठीक है, दंत कथाओं के तौर पर कहा जाए तो यह सच बात है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगर हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धुंध के कारण जो है ना सूर्योदय थोड़ा लेट से हुआ है, ठीक है, उस दिन। तो लेट से होने के कारण जो है हम लोग सब बैठे रहे वहाँ पर, कुछ देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद समय देखा, पंडित जी के द्वारा हमें एक समय बताया गया, 5:58, एक बताया गया 6:30, ठीक है। 5:58 शुरुआती समय है और 6:30 आखिरी समय है, ठीक है, ध्यान देना है। 5:58 मतलब 58 मिनट जो है वो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, मतलब सूर्योदय जो है हो चुका, और अंतिम जो है ना वो 6:30 है। जबकि कुछ पंडित जो हैं वो यह भी बोल रहे थे कि नहीं, अगर आपने इन बीच में कर लिया तो अच्छा है, इसके बाद करना शुभ नहीं होगा। तो हम सब जो है उसी हिसाब से पहुंच गए थे। 5:40 पर जो है हम सब जो है वो नदी के अंदर जा चुके थे, ठीक है। घाट को हमने छोड़ दिया, उसी पे वहाँ पे छोड़ा, सारा का सारा सामान रख दिया वहाँ पे जितना भी हो सकता था, ठीक है। रखा कैसे वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे कंधे पर 5 जो है केतारी था, उसको हमने खड़ा किया बकायदा, उसको एक त्रिकोण के शेप में जो है रखा, ठीक है।
उसके बीचों बीच जो है दौरा को रखा। दौरा को रखने के बाद जो है उसमें सूप से ही अर्घ दिया जाता है। सूप कहने का मतलब वो सूप नहीं, पीने वाला सूप नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बांस का एक बना हुआ होता है, ठीक है, जिससे हम लोग फटकते हैं। गांव देहात में आपको पता होगा कि गांव देहात में जो है ना इस्तेमाल किया जाता है विनोइंग मेथड, ठीक है। इंग्लिश में मैं नाम ले रहा हूँ, विनोइंग मेथड है ना। चावल को फटका जाता है, फिर आप कुछ भी चीज़ उससे फटक सकते हैं अगर आपको सेपरेट करना है तो, ठीक है। किसी चीज़ को किसी एक चीज़ से सेपरेट करना है, जैसे चावल को कंकड़ से सेपरेट करना है तो आप सूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो बांस का बना हुआ होता है। पीतल का भी बना हुआ होता है, जैसा आप ज़रूरी समझें अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो बनाया जाता है। तो फिलहाल हमारे पास तो पीतल का भी था और बांस का भी था, दोनों ही चीज़। तो हम सब ने जो है वहाँ पर उसको रखा। रखने के बाद उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिया जो है जलते रहना चाहिए, ठीक है। सारा का सारा फल फलहार एज इट इज़ वैसा ही था, उसके ऊपर जो है कपड़ा था। फिर सामने जो है हमने जैसा वो बताया कि हवन होने वाला है, तो हवन की व्यवस्था वहीं पर हमने बगल में कर दी। फूल भी लेकर आ गए, ठीक है। और हम सब जो है वहाँ बैठे हुए थे। बैठने के बाद समय हमको पता चल गया, बता दिया गया, अनाउंसमेंट हो गया। समय के हिसाब से हम लोग जो है चले जाते हैं घाट के उस पार कहने का मतलब यह कि एक तरफ घाट, ठीक है, पानी और ज़मीन जहाँ पर मिल रहा है वो होता है घाट, ठीक है, किनारा उसको कहते हैं घाट। तो घाट से हम लोग चले गए पानी की ओर, ठीक है। हम लोग नदी के में उतर चुके हैं। उतरने के बाद जो है जैसा कि 2 परवैतीन हैं वो लोग जाएंगे, स्नान ध्यान करेंगे। उसके बाद जो है उसके पहले तो ब्रश कर लेंगे पहले, ठीक है। ब्रश भी करना है तो आम की लकड़ी होनी चाहिए, ज़रूरी है, आम की लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर दातून होना चाहिए, दातून भी लकड़ी का होना चाहिए। ज़्यादातर लोग आम की लकड़ी ही प्रीफर करते हैं। तो दातून किया, दातून करने के बाद जो है स्नान करेंगे वहीं पे, ठीक है। और स्नान करने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा। स्नान ध्यान करते वक्त भी एक रूल रेगुलेशन कहा जाता है कि घर का हर एक व्यक्ति उनको स्नान करवाएगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप खेत खलिहान को कैसे है कि खेत खलिहान पानी खुद थोड़ी चला जाता है, नहीं, बारिश का पानी हुआ तो, पर बारिश का पानी हर जगह नहीं जा पा रहा है ना, तो नहीं जा पा रहा तो क्या करते हैं हम लोग, खुद से भी पानी डालते हैं उसमें। तो वही करना होता है। उस हिसाब से यहाँ पर भी जो है उनको नहवाना होता है। सारे लोग नहवा लेंगे। नहवाने के बाद जो है देखेंगे कि हाँ सूर्य उदय जो है हो चुका। जैसे ही हुआ सूर्योदय, सूर्य जैसे ही दिखे हमें, हम सब जो है वापस जाएंगे घाट पर। वहाँ जो हमने दोनों सूप रखा हुआ है, ठीक है, बांस का जो सूप है, बांस या पित्तल का सूप जो है उसको हम लोग लेकर आएंगे। और उसमें जितने फल फलहार हैं, जो दिया जल रहा है वो बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ रहा है तो आप उसमें वापस से जो है रिफ़िल कीजिए, घी जो है वो रिफ़िल कर दीजिए, डाल दीजिए वापस से। वो बुझना नहीं चाहिए, तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक अर्घ ना हो जाए, अर्घ ना पड़ जाए। तो हम सब जो है वहाँ पर लेकर आए तुरंत। तकरीबन हमें 5 मिनट का समय लगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्राउडेड एरिया था। और वहाँ पर लाखों को लोग खड़े थे, लाखों लोग, मतलब इतनी भीड़ ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो वहाँ पर जो है हम सब लेकर आ गए। दिया को बुझने नहीं दिया मैंने, तो उसको रिफ़िल भी किया, घी वापस डाला। डालने के बाद वहाँ पर एक धूप अगरबत्ती भी जलाई, ला के दिया अपने मम्मी को, अपने पापा को, ठीक है, बारी बारी। तो देने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़े। हमने फिर पंडित जी को ढूंढा, क्योंकि पंडित जी है ना वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई पंडित जी जो है ना वो आपके लिए जो है करवाएंगे, ठीक है, पूजा करवाएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे। तो कम से कम एक मंत्र तो पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे बाकी, ठीक है। दूध का, गंगा जल का और पानी का, ठीक है, जैसी व्यवस्था है आपके पास उस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग गंगा जल को छोड़ देते हैं, दूध और पानी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूध का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है स्पेशल, मतलब वहीं पर जो है नदी से पानी को उठाया, उसमें गंगा जल मिलाया, फिर उसका इस्तेमाल किया, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है, जिस हिसाब से आपको करना है ना है। तो अर्घ पड़ेगा। अर्घ तकरीबन पंडित जी तो डलवाएंगे 5 अर्घ, ठीक है, दूध से, दूध पानी, ठीक है। उसके बाद जो है घर के व्यक्ति भी कुछ अर्घ दिलवाएंगे, बारी बारी, एक एक बार, ठीक है, एक एक बार, 2 बार, 5 बार, जैसा स्थिति है उस हिसाब से, ठीक है। देते वक्त, ठीक है, जैसे सूर्य गोल घूमते हैं ना, वैसे ही उस समय भी गोल घूमता है, ठीक है, पानी देने के बाद या दूध का अर्घ देने के बाद, ठीक है। अर्घ दिया तो अब वो अर्घ जो है ना सभी के हाथ में पड़ेगा और अपने ऊपर जो है छींट लेना है उसको, ठीक है। कहा जाता है कि वो बहुत शुभ है और अच्छा चीज़ है, हमें जो है अपने ऊपर उसे लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो है समापन, ठीक है, यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है चीज़। इंतज़ार करते हैं हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, ठीक है, हम सब फ़ोटो क्लिक करते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पूजा भी अर्चना ख़त्म हो गई, अब सब खत्म हो गया। इसके बाद सीधा हवन होने वाला है।
तो हम सब जो है घाट की ओर वापस जाएंगे। सारे लोग हम सब सूप अपने अपने हाथों में ले लेते हैं वापस उनसे, ठीक है, क्योंकि आखिरकार देखिए सुबह सुबह का समय है, ठंडा है, ऊपर से उपवास उन्होंने किया हुआ है। उपवास करने के कारण क्या है कि उनके अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं है। ऊपर से क्या है कि हम लोग 5 बजे 4 बजे उनको जो है ठंडे ठंडे पानी से और खुले नेचर में जो है उनको नहवा दिया, तो वो भी दिक्कत वाला काम, पूरा ठंडी से कांप रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उनको कोई भार ना उठाने दें, ठीक है, अच्छा होता है। तो वहाँ से जो है उनको हमने ले लिया, देन हम वापस जो है घाट पर आ गए, अपने जगह पर आ गए। वहाँ पर हमने सूप को रखा एज इट इज़ जैसे पहले था। बाकी जो दोनों थे परवैतीन, ठीक है, वो लोग भी वापस आएंगे। वापस आने के बाद उसी स्थिति में पूजा अर्चना करेंगे, उसी स्थिति में जो है हवन करेंगे, ठीक है। वो चेंज नहीं करेंगे, अभी तक कपड़ा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बॉडी का लिबास, शरीर का जो लिबास होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमें अच्छा और गलत बताता है, ठीक है। इसलिए शरीर पर कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन सा ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। समय के हिसाब से चेंज आना चाहिए, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक कपड़ा चेंज नहीं करना है। वहाँ बैठेंगे, पंडित जी को फिर से हमने बुलाया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पंडित जी हैं, ठीक है, एक का पूजा होने वाला नहीं है, बहुत सारे लोग पूजा करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक के हिसाब से जैसा चलेगा। तो वहाँ पर जो है उन्होंने फिर हवन करवाया, मंत्र पढ़ने के बाद शंख वो फूका गया। फूकने के बाद जो है सभी के सामने जो है बातों को रखा गया, ठीक है। बातों को रखा गया मतलब कि मंत्र को पढ़ा गया। फिर बात को रखने का मतलब यह कि पंडित जी को अब दक्षिणा भी चाहिए होता है, दक्षिणा देना ही होता है, तो वो दक्षिणा फिर देंगे हम सब, ठीक है। चाहे वो 11, 21, 51, 500, 1001, 2001 जैसा पैसा आपको देना होता है वो देते हैं, ठीक है। कुछ पंडित होते हैं जो कि वो लोग फरमाइश करते हैं कि नहीं हमें इतना ही चाहिए, तो चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमें हमारी जितनी श्रद्धा होती है हम उतनी दे देते हैं उनको। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देन जो है उसके बाद प्रारंभ, ठीक है। हवन कंप्लीट हो गया। हम सब भी जो है अपने हाथ में जो है हवन की सामग्री को लेते हुए अपने चारों ओर जो है अपने सर पर रखते हुए चारों ओर घुमाते हुए उस हवन कुंड में डाल देते हैं, ठीक है। वो लकड़ी जो है आम की होती है। हवन कुंड में जो धूप अगरबत्ती और बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो सारे के सारे जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि एक अच्छे चंदन की लकड़ी या फिर से जो है ना मतलब कि बहुत अच्छे क्वालिटी का जो है ना लकड़ी, जो कि ज़रूर है कि वो पूजा अर्चना में ही इस्तेमाल हो, जैसे कि पंचग्रह की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, बेल की लकड़ी ना, बेलपत्र जानते हैं ना हम सब, शिव जी पर चढ़ाया जाता है वही, तो बेल की लकड़ी, ठीक है, और समी का लकड़ी। तो इन सारी लकड़ियों का हम लोग जलाने में इस्तेमाल करते हैं, हवन कुंड में इस्तेमाल किया जा सकता है। हवन हो गया, पूजा अर्चना खत्म हो गई, ठीक है। पंडित जी पूजा हवन करवा चुके, हवन करवाने को उनको हम पर दे देंगे, ठीक है। जो भी दक्षिणा देना होगा देने के बाद जो है पंडित जी जो हैं वो सबके माथे पर टीका लगाएंगे। महिलाओं के कंठ पर टीका लगता है एक्चुअली, ठीक है, और पुरुष जो है वो माथे पर टीका लगवाते हैं। लगवाने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम सब। बढ़ने के बाद जो है पंडित जी भी है ना वो भी सभी को प्रसाद के रूप में देते हैं, और फिर जो है पंडित जी आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर अब क्या होता है कि हम सब जो है फ़ोटो तो क्लिक हो ही रहा है एक्चुअली, सभी लोग कर ही रहे हैं, पर उसके बाद जो है हम सब आगे बढ़ते हैं और कपड़ा चेंज करने का समय आ जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सारा का सारा काम खत्म हो चुका है, पूजा अर्चना खत्म हो चुकी है, क्योंकि हवन हो गया ना तो पूजा अर्चना खत्म। अब जो है ना अगर सूप पर जो दिया रखा हुआ है वो भी बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बुझने देना है, ठीक है। अब उसको रिफिल नहीं करना है। कोई और भी दिया जल रहा है उसको भी बुझने देना है, और जब तक हवन कुंड शांत ना हो जाए तब तक हमें उठ कर नहीं जाना है, यह भी ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसा ही हुआ, हवन कुंड जब तक शांत नहीं हुआ तब तक हम लोग उठ कर नहीं जाए, मतलब कि हवन कुंड में जो अग्नि है ना वो समाप्त ना हो जाए, वो जब तक धुआं ना हो जाए, ठीक है, तब तक जो है हम सब उठ नहीं सकते हैं वहाँ से। उस बीच में क्या क्या करना है, अपना वस्त्र जो है जो परवैतीन है वो लोग अपना कपड़ा चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद जो है वो बाकी सभी को प्रसाद देंगे। तब तक जो है कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जब तक हवन कुंड शांत नहीं हो रहा तब तक परवैतीन या जो साथी हैं वो तो उठेंगे नहीं वहाँ से, जो पूजा अर्चना करवा रहे हैं वो तो नहीं उठेंगे, जो कर रहे हैं वो तो नहीं उठेंगे, पर बाकी जो लोग हैं वो लोग आसपास घूमने लगते हैं। वो इसलिए कि प्रसाद चाहिए होता है उन्हें भी ना। इस त्यौहार की सबसे खास बात यही है कि आपको प्रसाद मांगना है जाके, ठीक है। भिक्षा, मैंने बोला था ना भिक्षाटन, मैंने बीच में ही एक स्पेशल मतलब पॉडकास्ट ही आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, भिक्षाटन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। भिक्षाटन जो है क्यों ज़रूरी है और ऐसा क्यों करना चाहिए भिक्षाटन, ठीक है। मैंने इसके बारे में अच्छे से आपके साथ बात की हुई है। तो यहाँ पर भी भिक्षा के तौर पे जो है ना मांगना होता है, और आप मांगोगे ही, ठीक है। मैंने भी मांगा है, सभी लोग मांगते हैं,
और ये अच्छी बात है। तो आगे बढ़े हम लोग। बढ़ने के बाद जो है तब तक सारा का सारा काम भी खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद जो है वो हवन कुंड भी जो है शांत होने वाला था, ठीक है। अग्नि थोड़ी ही बची थी। तब तक जो है सूरज जो है वो सर चढ़ जाते हैं। दोपहर तो नहीं होती है, परंतु हाँ 8 बज जाते हैं, कम से कम 8 बज जाता है, ठीक है। क्योंकि हवन कुंड हमने क्या किया था, कुछ ज़्यादा ही लकड़ियाँ डाल दी थी, तो कुछ ज़्यादा देर तक वो जला और हम सब जो है आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग जो है एज इट इज़ वापस, क्योंकि देखो क्या है ना कि अब पूजा अर्चना खत्म हो चुकी है, तो अब हम लोग जैसे चाहे वैसे जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो हमें अब तो घाट से घर की ओर जाना है ना, तो हम लोग अपना रास्ता भी अब बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया है कि आपको रास्ता नहीं बदलना है, ठीक है। तब तक नहीं बदलना है जब तक आखिरी दिन समाप्त ना हो जाए, जब तक आखिरी हवन ना हो जाए, ठीक है। आखिरी दिन जब है ना हवन ना हो जाए, हमें उसको जो है देखना है। उस समय तक हमें अपना रास्ता नहीं चेंज करना है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है क्यों नहीं चेंज करना है। तो वहाँ पर जो है अब वापस से सारा का सारा दौरा जो है वापस से भर दिया जाता है सूपों से, ठीक है। फल फलहार जो है बांट दिए जाते हैं। हमने जो कचवनियाँ बनाया है उसको भी बांट दिया जाता है। फिर पेड़ा है उसको भी बांट दिया। फल फलहार जितने हैं उसको भी बांटना प्रारंभ किया। मतलब जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर फिलहाल उसको बांटना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि जो सूप पर जो चीज़ है उसको नहीं बांटना है, ठीक है। वो घर के लिए है। वो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो है ना, आपके पास जो बाहरी जो फल फलहार हैं, जो बाहरी जो आपने चीज़ों को रखा उसको आप बांट सकते हो एज अ प्रसाद, ठीक है। पर जो सूप के ऊपर है उसको आप नहीं देना है, क्योंकि वो घर के लिए है, ठीक है। वो घर के लिए होता है, ठीक है। वो ऐसा ही, मतलब रूल रेगुलेशन ही ऐसा है। अब यहाँ पर जो है हम सब ने अपना अपना जो है सामान को उठा लिया सारा का सारा, ठीक है। सारे लोग बाहर निकल भी चुके, हम सब वहाँ से उठ चुके हैं अब, ठीक है। हवन कुंड शांत हो चुका है। हम सब ने अपना सारा का सारा सामान जो है वो समेट लिया है। कंधे पर फिर से केतारी आ गई, सर पे फिर से दौरा जो है रख दिया। अब यहाँ पर दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बुझ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने जो है बाहर निकल गए। पिताजी ने क्या किया कि अपने हाथ में एक झोला रखा जिसमें पूरा का पूरा प्रसाद फल फलहार था। वो सारे बांटते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम सब ने जो है रास्ता को बदला और थोड़ा जो है जल्दी से अपने घर की ओर निकलना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह का समय था। जल्द से जल्द घर निकलेंगे ना अगर, तो घर पर जो है व्यवस्था कर पाएंगे कि जो परवैतीन आ रहे हैं तो उनको क्या क्या देना है। मार्केट चले जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, फल फलहार खरीदने के लिए, क्योंकि उस दिन खाना भी तो है ना उनको। कुछ ऐसे चीज़ों को भी बनाएंगे घर पे जो कि ज़रूरी है, ठीक है। उस हिसाब से जो है समय को दे दिया जाता है। हम सब वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर जो है हम सब जो है यह भी ध्यान देते हैं कि जो चीज़ हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी बीच में जैसा कि मैंने आपको शुरुआती समय में ही बता दिया पॉडकास्ट में ही, कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि चाय की व्यवस्था करके रखे हुए थे। और क्या है ना कि सुबह का जो समय था ना वो ठंडी भरी थी, और ऐसे खांसी सर्दी आना जो है वो बड़ा ही कॉमन चीज़ है। तो फिलहाल जो है मेरे को भी आ चुका है सर्दी खांसी, और मैं सुबह ही इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम के लिए खेद है, ठीक है। परंतु चलिए बात को वापस प्रारंभ करते हैं। तो सारे लोग, तो हम लोग रास्ता बदलते हुए आ चुके थे। पिताजी जो है वो प्रसाद लेकर निकल चुके थे सबको बांटने के लिए। चाय भी लोगों ने हाथ में ले लिया, पीते हुए घर की ओर निकल पड़े। और घर जो है थोड़ी देर में हम लोग पहुंच चुके थे। घर का माहौल यही था कि हमने नींबू चीनी साथ में घोला, शरबत बनाया, सभी को दे दिया। और देने के बाद जो है हम सब भी खुद भी थोड़ा थोड़ा जो है वो एक एक गिलास लेकर पी लिया। फल फलहार को खाया, सब्जियां लेकर आ गए थे। तब तक खाना भी बनेगा, पनीर की सब्जी बनेगी और भी आगे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो यही जो पूरा का पूरा जो था ना, मैंने देखो मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी बोला है उसमें फूहड़ता रखने की कोशिश की है जानबूझकर, ठीक है। कुछ लोग को है जो नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश नहीं की है। मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है आप सबके सामने कि भाई सभी को जो है ना यह पता चले कि ये जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये बिल्कुल रियल है। मैंने वही आपको बताया जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी आंखों ने जो चीज़ देखा है, ठीक है। कोशिश मैंने किया है कि फूहड़ता रहे इसमें, ठीक है। थोड़ी सी फूहड़ता कहने का मतलब यह कि जो रियलिटी है, ठीक है। फूहड़ता कहने का मतलब यही है जो रियलिटी है। मैंने बनाकर कुछ बातें आपके सामने नहीं रखी हुई है, जो सामने था वही मैंने रख दिया। जबकि बोलते वक्त मैंने बहुत बार फंबल आया है मेरे को, ठीक है।
मैंने यहाँ तक कि खांसी भी जो है मेरी निकल गई बाहर, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम तो है रिकॉर्ड करने में ऑडियो, परंतु मैंने सोचा कि चलो एक टेक में जो है लिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। आखिर में मैं आपसे ये सब बारे सारी की सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होगा, बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, बोलने का तरीका वैसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है मैनेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रियल चीज़, असली चीज़ अगर आपको जाननी है तो आपको फुहड़ता के साथ रहना होगा। आपको बनावटी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देना होगा। मैं एडिट भी नहीं करता इसको, ठीक है, एज इट इज़ रखूँगा पूरा का पूरा। और फिलहाल जो है हम सब बात कर रहे होंगे छठ पूजा की, ठीक है। और अगले दिन भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक अच्छा सा जो है रिफाइन, ठीक है, अच्छे से एकदम वापस से छठ पूजा के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सभी चीज़ों को मैं एक शॉर्ट तरीके से जो आपके सामने रख दूँ, एक अच्छे तरीके से रखूँ। और कोशिश रहेगी पूरी की पूरी, और ज़रूर है कि आप कनेक्ट हो जाएंगे हमसे, शेयर करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और थैंक यू उस बात के लिए कि आप मेरे साथ अभी भी हैं। कमेंट बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, तकरीबन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे 20+ प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हूँ। मुझे मौका दीजिए आपसे जुड़ने का, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।